ये उनके मन में ये बात जब उठी, उन्होंने सोचा कि चलो मैं अपने गुरु बृहस्पति से पूछता हूँ कि क्या संसार में मुझसे भी ज्यादा सुखी कोई है। सत्संगत बृहस्पतिवार के पास जब गुरु बृहस्पति के पास आना चाहे तो महात्मा कहते हैं संत वही जो मन की जाने। सत्संगत गुरु बृहस्पति को मालूम हो गया कि इंद्र के मन में अभिमान आ गया है। सत्संगत गुरु बृहस्पति एक नाली के किनारे जाकर के बैठ गए और जब इंद्र महाराज आए तो देखा कि गुरु जी महाराज एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार ऐसा बार बार कहते चले जा रहे हैं। और इंद्र महाराज जी बगल में खड़े हो गए कि शायद गुरु जी का जब ध्यान टूटे तो उनको प्रणाम करें। काफी देर बीत गया, ध्यान नहीं टूटा। वही एक बार, दो बार, चार बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार ऐसा कहते रहे। सत्संगत जब काफी देर हो गया तो इंद्र महाराज ने सोचा कि अब गुरु जी का ध्यान कैसे तोड़ा जाए, तो उनके चरणों में नतमस्तक हो गए, प्रणाम किया। सत्संगत गुरुदेव ने कहा बेटा कब आए हो? बोले गुरु महाराज मैं काफी देर से यहाँ खड़ा हूँ। आप काफी देर से यही एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कर रहे हैं। तो ये आप क्या कर रहे हैं इस नाली में देख करके? सत्संगत गुरुदेव ने कहा बेटा ये जानकर तू क्या करेगा? तू जिस काम के लिए आया है वो काम बता। सत्संगत इंद्रदेव जी आ गए। नहीं महाराज मैं तो बाद में बात कर लूंगा आपसे, पहले आप ये बताएं कि आप ये क्या एक बार, दो बार, चार बार, 6 बार ये कर रहे हैं। मैं पहले यही जानना चाहता हूँ। सत्संगत काफी कहने के बाद भी जब नहीं माने इंद्र तो गुरुदेव जी ने कहा अच्छा बेटा ये जानना चाहता है तू? बोले हाँ। कहीं मेरे बगल में बैठ गया। अपने बगल में बैठा करके और इशारा करते हैं ये कीड़ा एक बार इंद्र बन चुका है, ये कीड़ा 2 बार इंद्र बन चुका है, ये कीड़ा 4 बार इंद्र बन चुका है। सत्संगत ये सुनते ही तो इंद्र महाराज के होश उड़ गए कि इतनी बड़ी पदवी, इतने बड़े पोस्ट पर बैठने के बाद भी ये 84 लाख योनियों में कीड़े मकोड़े बनने पड़ते हैं। सत्संगत आप जानते हो कि लाभ हानि जीवन मृत्यु जस अपजस विधि हाथ। ये लाभ हानि जीवन मृत्यु जस अपजस विधि हाथ ये परमात्मा के हाथ में है। तो सत्संगत और बचता ही क्या है कि हम और देवी देवताओं के पीछे दौड़ते हैं कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए। सारे दौलत का तो मालिक ये निराकार प्रभु परमात्मा है। सत्संगत दातार ने हमें इस निराकार का ज्ञान कराया और चौथे प्रहर में हमें गृहस्थ में डाल दिया। अब सत्संगत गृहस्थ में है तो हमें धन दौलत की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना पानी के नाव नहीं चलती। लेकिन अगर पानी नाव में आ जाता है तो सत्संगत खतरा हो जाता है। बाबा जी ने हमें गृहस्थ में जीने के लिए बताया
ये बताने के बाद हमें इस जीवन सरल भी बना दिया। सेवा, सुमिरन, सत्संग, ये 3 काम हमें दे दिए। सेवा करने से हमारा जीवन प्रफुल्लित होता है, हमारा जीवन सुखी हो जाता है। धन की सेवा करने से धन बढ़ता है, मन की सेवा करने से, मन की सेवा क्या है? सबके भले की कामना करना। भला करो सबका, प्रभु सबका होकर जाए, ऐसी भावना मन में रखने से मन की सेवा होती है। और जब मन की सेवा होती है तो मन निर्मल होता है, और जब मन निर्मल होता है तो मन में इस निराकार स्वरूप परमात्मा का भाव होता है। शास्त्र जो मुक्ति का धाम है वो सहज हो जाता है। जो अपने ध्यान को इस निराकार से जोड़े रखते हैं, शास्त्रगत उनके जीवन में कभी कोई प्रकार की दुख आती ही नहीं। शास्त्रगत दुख और सुख ये मन के भाव हैं, वास्तव में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। दुख भी आएगा, चला जाएगा, ठहरेगा नहीं। सुख भी आएगा, वो भी ठहरेगा नहीं, चला जाएगा। तो महात्मा कहते हैं कि सुख अपना दुख बुलबुला दोनों हैं मेहमान, ये दोनों गुजर जाएंगे तो हमको पहचान। जो तू मैं ये निराकार प्रभु परमात्मा, इसकी पहचान कर लो। सुख दुख तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे। आपको सुख और दुख से मतलब ही नहीं है। आपका जो मतलब है वो ये निराकार प्रभु परमात्मा है। हमें इसका ध्यान, स्तुति और स्मरण हर पल हर क्षण करना है। साथ संगत भगवान शंकर उमा से कहते हैं कि सुनो उमा के लोग अभागी। भगवान शंकर कह रहे हैं उमा से कि सुनो उमा के लोग अभागी, हरि तज हुए ही विषय अनुरागी। कि हे उमा वे सब के सब अभागे हैं। कौन? जो प्रभु परमात्मा को छोड़ करके माया के पीछे दौड़ रहे हैं। संगत हमें माया की जरूरत है तो हम संतों की सेवा करके माया प्राप्त कर सकते हैं। संत की सेवा के समूचा और दूसरा कर्म नहीं, कहीं अवतार ज्ञान से ऊंचा, जग में कोई धर्म नहीं। शासंगत इस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने से ऊंचा और संसार में कोई धर्म नहीं है। अभी महात्मा रामविजन जी भी कह रहे थे तो मुझको ध्यान ही नहीं था कि आज रविवार है, आज सत्संग होना है। क्योंकि हमारे मन का कार्य निरंकार से ना जुड़ करके जब संसार से जुड़ जाता है तो हम विस्मित हो जाते हैं। हमारा ध्यान संसार में रहता है। साथ संगत ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। आजमगढ़ में एक पेरही गांव है जहां एक लड़का रहता था। साथ संगत वो बॉम्बे में सर्विस करता था, परिवार लेकर के रहता था। करीब 1.5 लाख रुपया महीना तनख्वाह पाता था। साथ संगत उसने अपने परिवार से कहा कि कल से नवदुर्गा शुरू हो रहा है, लाओ झोला दे दो, कुछ सामान ले आए बाजार से। साथ संगत वो बाजार गया
बाजार से पूजा पाठ का सामान लेकर के आए और घर में जब देखे तो बोले हमारे पैर में दर्द हो रहा है। कुछ देर के बाद कहते हैं कि हमारे सीने में दर्द हो रहा है। साथ संगत उनकी औरत काम लेकर के आई कि सीने में और पैर में लगा दे, तो देखती है कि वो इंसान खत्म हो गया। इस जीवन का एक पल का भरोसा नहीं है। चलते फिरते हम चले जा रहे हैं, परमात्मा हमारे अंदर से निकल गया, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा हमारे अंदर रहता है। ये शरीर छोड़ देने के बाद भी वास्तविकता ये है, ये सांसें हमें गिन करके मिली हुई है। जैसे आप 100 रुपया लेकर के बाजार में जाते हैं, तो जब हर सौदा हम खरीदते हैं और वो 100 रुपया खत्म हो गया तो बाजार की चीज भी खत्म, वहीं से घर वापस आ जाना पड़ता है। साथ संगत इसी प्रकार से हमें जीने के लिए सांसें मिली है, अनमोल है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि हर श्वास में तेरा नाम हो। वो सांस ठहर जाए जिस सांस में तेरा नाम न हो। अगर हमें इसका ध्यान बना रहेगा तो साथ संगत हमें सपने में भी सत्संग मिलता रहेगा। हम जब सो जाते हैं तो भी संतों महापुरुषों का याद आता है सपने में कि हम सत्संग में बैठे हैं, समागम में घूम रहे हैं, कोई संत महात्मा हमारे यहाँ आया है, हम सेवा कर रहे हैं। साथ संगत ये सारी बातें सपने में आती है, लेकिन अगर हमारे मन का ताल निरंकार से परमात्मा से जुड़ा रहेगा तभी, नहीं तो संसार में भ्रमण करेगा और भयभीत होगा। साथ संगत हम दौलत के चक्कर में पढ़ करके हम सतगुरु के वचनों को भूल जाते हैं कि हमें सेवा सुमिरन सत्संग बताया गया। भजन करना है, भजन का मतलब सुमिरन करना है। भजन का मतलब नहीं है कि हमें गीत गाना है। भजन का मतलब सुमिरन करना है। और सुमिरन का भी मतलब होता है कि सामने जो निराकार प्रभु परमात्मा है, हमारे सामने खड़ा है, इससे हम कहें तू ही निरंकार। यूं ना कहते चले जाए तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हमारे वक्त। इस निरंकार से कहें तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हमारे वक्त। शास्त्रगत ये सुमिरन कामयाब है। अगर यूं ही फटे हम कहते चले जा रहे हैं तू निरंकार, तू निरंकार, और निरंकार का ध्यान नहीं है तो सुमिरन का कोई महत्व नहीं है। शास्त्र से सज्जन बुजुर्ग घर से परेशान, घर में उनकी कोई कदर नहीं। महात्मा तुलसीदास जी के पास जाते हैं, बाबा जी हमारे घर वाले हमको पूछते नहीं हैं, हमारी कदर नहीं करते हैं, अब बताइए हम क्या करें। शायद संगत महात्मा तुलसीदास जी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, प्रारब्ध पहले रहता, पाछे रहता शरीर, और तुलसी चिंता क्यों करे जब देखती जबकि। तो प्रभु परमात्मा का भजन कर सब ठीक हो
जाएगा। साथ संगत हम प्रारब्ध भी अपना बना करके जो आए हैं, जो बना रहे हैं, इसका फल भोगना पड़ता है, चाहे सुख के रूप में, चाहे दुख के रूप में। साथ संगत बाबा जी ने अपने विचार में लिखा कि अगर हम किसी प्रकार से कर्तापन में हैं, मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं बुरा कर रहा हूं, तो साथ संगत ये दोनों ही बंधन के कारण है। साथ संगत महात्मा कहते हैं कि कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। ये जो ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा होते हैं, ये कर्तापन से अलग हो जाते हैं। साथ संगत ये करते ही नहीं है कुछ है, ये तो यही छुपराना करते हैं कि गुरु जो कहेगा वही होगा। जो भी कुछ हो रहा है वो गुरु के द्वारा ही हो रहा है। परमात्मा जैसा करा रहा वैसा हो रहा है। साथ संगत बात तो याद है, भटिंडा पंजाब में एक बहन अपने पति के साथ बराबर सत्संग करती थी। कोई सत्संग उससे छूटता नहीं था। जहां भी सुन लेती थी वो दौड़ी चली जाती थी। बाबा अवतार जी महाराज का समय था। एक दिन बहन अवतार बाबा के पास गई, कहने लगी बाबा जी मैं यूं ही तो कोई सत्संग छोड़ती नहीं, लेकिन सत्संग में आने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, तो दादी के पास तो पैसे भी नहीं रहे। यह दासी कैसे सत्संग कर पाएगी। साथ संगत उनके महात्मा के पास पान के खोखा गए, प्रकार का एक दुकान थी, छोटी सी परचून थी, और उसमें कितना सामान होगा, कितना चलेगा, कितना कमा पाएंगे। बाबा अवतार जी महाराज से जब कहने लगी बाबा जी अब पैसे भी नहीं है, संगत में आने के लिए क्या करें। संगत बाबा जी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, ये निराकार दातार सब ठीक कर देगा। साथ संगत वरदान तो मिल गया, सब ठीक हो गया। दुकान धीरे धीरे चलने लगी, और दुकान इतनी चलने लगी तो महात्मा को फुर्सत नहीं मिलती थी सत्संग करने की। साथ संगत की प्यार से कहना, साथ संगत हम मांगने में भी चूक जाते हैं, हमारी सोच बदल जाती है। हमने मांग तो लिया, बाबा जी ने दे भी दिया। अब काफी दिन के बाद जब वो बहन बाबा अवतार जी के पास पहुंची, बाबा जी ने पूछा बहन क्या हाल चाल है। बोले बाबा जी बड़ी कृपा है। बोले सेठ जी कहाँ हैं। बोले बाबा जी उन्हें तो दुकान से फुर्सत ही नहीं मिलती। दुकान सुबह 7 बजे पहुंच जाते थे, रात में 9 बजे 10 बजे दुकान बंद करके घर आते थे, खाना पीना खाए सो गए। साथ संगत हम ये गलती कर देते हैं
ये देने वाला सारा सुख का मालिक तो ये निरंकार प्रभु परमात्मा है, इसने हमको सारा सुख दिया, तो हम सेवा सुमिरन सत्संग भी करते चले जाए, क्योंकि इसके वचन है। वास्तविक सुख तो तभी मिलेगा जब हम इसके वचनों का पालन करेंगे। अगर माया में हम लिप्त हो गए, हमें फुर्सत ही नहीं मिलती सत्संग करने की, तो साथ संगत इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। धन किस काम का, धन में सुख नहीं है। किसी भी शास्त्र में आप उठा के देख लो, जितने भी शास्त्र हमारे हैं, सभी शास्त्र में लिखा है कि सुख चाहो तो सरल राम की लो। धन की शरण में नहीं जाने से सुख मिलेगा। धन तो अगर आपको मिल गया, अगर कहीं आपको 1 करोड़ 2 करोड़ मिल गया, तो आपकी नींद हराम हो जाएगी, आप सो नहीं पाओगे रात में। दिन में दिमाग भी डिस्टर्ब रहेगा कि इतनी माया मिल गई, अब इसका हम क्या करें, कहाँ खपावें। साथ संगत उसी में आप खुद खप जाएंगे। साथ संगत इसलिए महात्मा ने सुखी जीवन के लिए कहा, कबीरा उतना दीजिए जामे पुतुल समाये, आप भूखा न रहे संत न भूखा है। बस गाड़ी चलती रहे। बहुत धन दौलत अगर आप इकट्ठा कर लेंगे तो साथ संगत को दुख देने लगती है, उससे सुख नहीं मिलेगा। जैसे नदी का पानी चलता है तो साथ संगत को पवित्र मानी जाती है, और तालाब और पोखरे का पानी जो है रुका होता है, इसलिए उसे गंगा जल मानते हैं। इसलिए अगर धन प्रारब्ध के देश से अगर आपके पास आता भी है, तो उसको संतों की सेवा में आप लगाते चले जाएं। साथ संगत श्रीमद् भागवत में भी आता है कि हमें चारों हाथों से लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो पति के तो पत्नी के 4 हाथ होते हैं। अगर हम समाज की सेवा, संत की सेवा तो सब कर नहीं सकते। संत की सेवा वह कर सकता जिससे स्वयं कराएंगे। संसार वाले क्या जाने कि संत कौन है, उन्हें उनकी पहचान ही नहीं है। इसके जो संत महात्मा यहाँ बैठे हैं, ये संतों महापुरुषों का सेवा करके तन से, मन से, धन से दुखी हो सकते हैं। अगर शरीर में कोई परेशानी है तो हम तन की सेवा करें, मन की सेवा करें, धन की सेवा करें। साथ संगत तन मन की, धन की सेवा करके हम अपना जीवन व्यतीत करते चले जाए। और सतगुरु जैसा हमें हुक्म दिया है कि हम सत्संग कभी न छोड़ें। कोई भी कारण तो पड़ ही जाता है जब सत्संग में आना होता है, या तो कोई नाथ साथ आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, कोई हमारे पुराने मित्र आ गए, ये जरूर खड़बड़ डालते हैं। कोई माया आ जाती है, कभी बुखार आ गया, तो कुछ भी हो जाए लेकिन हमें सत्संग में जाना है। ये ध्यान आप बना लें तो ना बुखार रहेगा ना कोई रहेगा। कोई यार दोस्त मित्र आ भी जाए तो उसको ले करके भी आप सत्संग में आवे। अगर वो आने को तैयार नहीं तो आप बैठिए, मैं 2 घंटे का सत्संग करके आता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो दाता है कृपा करें, रहमत करें कि सदगुरु के इन वचनों का पालन करते हुए हम अपना जीवन निर्वाह करते चले जाएं।
सात संगत की प्रार्थना